ओके। तो आवाज आ रही है सबको? ऑनलाइन? यस आ भाई। रही आ रही। यस आ रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम करेंगे स्विच केस एंड इफ एल्स के बारे में डिस्कस। कि एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक से ओके फाइन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा रहेगा स्विच केस एंड इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्विच केस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्विच केस इज लाइक कि समझो कि आपकी एक कंडीशन, इट इज योर कंडीशन, ये आपकी एक कंडीशन है। ठीक है, आपने एक कंडीशन तो नहीं, आपने एक वैल्यू है, एक वैल्यू है एक तरीके से। इट्स योर वैल्यू, समझो यहाँ पे आपने एक वैल्यू दी, ये वैल्यू है। ठीक है कि अगर ये वैल्यू हमारे, एक मैंने कहा यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू का कंपैरिजन है एक तरीके से। समझो यहाँ पे वैल्यू, तीन वैल्यू की कंपैरिजन। अगर ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू अगर मैच करती है इसके साथ, लेट्स से मेरी की यहाँ पे हो गई एक वैल्यू, ये हो गई वन। ठीक है, वैल्यू समझो एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये हो गया टू, ये हो गया थ्री। ठीक है, इफ इट मैच विद वन, अगर ये हमारे पास ये जो वन के साथ मैच करती है तो ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू टू के साथ रन होती है तो ये वाला कोड रन होगा, मतलब जो भी इसके अंदर आउटपुट होगा वो चलेगा। एंड अगर हमारी वैल्यू थ्री मैच करती है तो ये वाला कोड रन। ठीक है, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो वाली चीज बाहर आपको आउटपुट में दिखेगी। यहाँ पे जो भी इसमें लिखा होगा वो इसके बाहर आउटपुट में आएगी, जो इसमें लिखा होगा वो इसके बाहर आउटपुट में आएगी। और समझो कि अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू ही इसके साथ मैच नहीं कर रही तो ये लास्ट वाले को रन करेगा। ठीक है, ये आपकी जैसे इफ एल्स होता है, आई थिंक सुना होगा इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स क्या होता है, आपकी कंडीशन चेक करता है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर ये वैल्यू इज इक्वल्स टू है कि नहीं है, या फिर ये वैल्यू कैसी है। और फिर पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, उसके अंदर क्या होता है, कंडीशंस होती है। कंडीशन चेक होती है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, ऐसे वर्क करता है। राइट, पर ये ऐसे वर्क नहीं करता। स्विच केस क्या है कि अगर ये वैल्यू ये निकली, मतलब अगर ये मैच कर गई, समझो टू के साथ, अगर ये वैल्यू हमारी मैच करती है टू के साथ, यहाँ पे मैच करी टू के साथ, तो ये वाला रन करके आपका स्विच केस खत्म होगा एंड देन नीचे वाला आपका कोड जो भी होगा वो रन होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू टू के साथ आपकी मैच नहीं करती है, मैंने कहा लेट्स से मैच नहीं कर रही है, किसी के साथ भी नहीं कर रही है, तो लास्ट वाला अपने आप रन होगा एंड देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज को हमें परफॉर्म करना है। इस चीज को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे हाई रिकॉर्ड हुआ है, चेक है तो हमने जस्ट रिकॉर्डिंग में ऑन करी थी। ठीक है, हाँ हो रहा है ठीक। अब मैंने क्या करा यहाँ पे एक मैं फोल्डर में चलता हूँ, लेट्स से सीडी स्लैश
तो रिव्यूज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं म्यूजिक के अंदर, ठीक है, म्यूजिक के अंदर चलता है यहाँ पे। यहाँ पे एक काम होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में चले तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी, हमने जो लास्ट क्लास में बनाई थी वो वाली फाइल्स हमारे पास रखी हैं, ये वो दूसरी रेफरेंस है इसमें, तो अभी हम रेफरेंस नहीं जानते कोई भी, इधर ही बना देंगे हम अपनी खुद की एक फाइल बनाते हैं। लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे, लेट्स करते हैं, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे एक फाइल बनाई मैंने, टच t1.sh नाम से, और इसके अंदर चलते हैं t1 के अंदर, एंटर करते हैं एंड वही पहले तो बेसिक स्क्रिप्ट लिख देते हैं, बिन बैश लिखा एंड देन यहाँ पे मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड लिखा एंड देन बैश t1.sh करा, तो हेलो वर्ल्ड लिखा है, तब हम जानते हैं बेसिक, एंड वेरिएबल्स भी हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम समझते हैं इसमें स्विच केस कैसे चलाएंगे। स्विच केस चलाने के लिए मैंने आपको, आई थिंक से याद हो कि मैंने वेरिएबल बनाना आपको सिखाया था, उसके अंदर रीड की लेना सिखाया था, ठीक है। रीड देन हाइफन पी एंड देन प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा एंटर दी वैल्यू, एंड यहाँ पे मैंने एक एक्स, एंड देन यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया एंड देन एको करके दिया आंसर $x। ऐसे ही कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 78, तो यहाँ पे 78 आ रहा है। एंड अगर मैं अगेन रन करता हूँ 9, तो 9 आ रहा है। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे गेट न्यू डेट, तो यहाँ पे ये आ रहा है, कुछ भी मतलब जो भी उसके अंदर वैल्यू डालूंगा वो आज करो। बैकएंड कर लो पीछे वाली। लास्ट वाली थी ना, लास्ट वाली में तो मैंने वेरिएबल्स बनाना सिखाया था, सेकंड लास्ट लास्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे $x, इससे यहाँ से कॉल हुआ, कॉल होने के बाद मैंने कहा यहाँ पे अब स्विच केस लगाना है। स्विच केस लगाने के लिए हमने कहा पहले क्या, केस $x इन, ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि उसकी वैल्यू, लेट्स से मैंने कह दिया 1 एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट, और जो भी आप काम करवाना चाहते हो मैंने कहा एको हेलो हर्ष, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पे इसको बंद करने के लिए, इस केस स्टडी को बंद करने के लिए, मतलब इस कॉलम को बंद करने के लिए आप डबल कॉलन लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड्स पे जाना है यहाँ पे इस तरीके से। मैंने कहा अगर वैल्यू हमारी 2 है तो यहाँ पे एको क्या आएगा, देन इसको बंद करते हैं। अगर वैल्यू हमारी 3 है तो एको हेलो गीता है, डबल कॉलन। देन उसके बाद अगर मेरे को वैल्यू नहीं पता कि कुछ भी डालो, तो आपको इस तरीके से इसको बंद करना है, और इसको बंद करने के बाद जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने हाथ में हेलो कर दिया, फिर मैं बाय, बाय हर्ष, मैं इसको बंद कर, इस तरीके से आपका स्विच केस बनता है। मैंने इसको यहाँ पे एंटर करा और यहाँ पे मैंने डबल करा। अब मैंने कहा इसको रन करता हूँ, लेट्स से एक्स की वैल्यू 1 डाली, तो हेलो हर्ष आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, इसमें कोई एरर फाइंड हुई है, ठीक है। इसके अंदर करके बंद करते हैं इसको, बंद नहीं हुआ है वो केस।
है ना। हम्म। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो ये हेलो ईशा। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे हेलो गीता। अगर मैं यहाँ पे 9 करता हूँ तो यहाँ पे बाय हर्ष। वो चौथा वाला चल रहा है। मैं कुछ भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, तो यहाँ पे वो एज अ डिफरेंट लगेगी। जब तक वो उसके साथ मैच नहीं करेगा तब तक वो आएगा। और इससे बड़ा फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि आपका जो कोड है वो फास्ट रन करता है। इससे अगर एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाके रन होता है, मतलब ये नहीं है कि इफ एल्स में तो क्या है, हर एक कंडीशन पहले चेक होती है फिर उसका अंदर का कोड रन होता है। इसमें क्या है, मैच करा, वो सीधा उसी वैल्यू पे जाके एग्जीक्यूट होता है। ये नहीं है कि हर कंडीशन हर जगह पे जाके मैच करे कि x1 है कि नहीं है, x2 है कि नहीं है, सीधा 2 डाला सीधा 2 पे चला जाएगा। इससे नहीं, इससे आपका कोड जो है वो फास्ट हो करता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम स्विच केस इजीली बना सकते हैं। नॉट ओनली डेट, आप है ना यहाँ पे कुछ नाम भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने कहा 3 की जगह 3 ना लिखे मुझे, यहाँ पे आप कोट्स में कुछ लिख दो। लेट्स से मैंने कह दिया एप्पल, ठीक है। या फिर मैंने कह दिया, यहाँ पे चलो दो वेरिएबल लेने देता हूँ, देन यहाँ पे ऐसे एंड कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे 2 भी चल रहा है, 1 भी चल रहा है, एंड देन यहाँ पे अगर मैं तो हेलो गीता भी आ रहा है। सही, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वो डालो, यहाँ पे मैंने कह दिया जी लिख दोगे तो भी गीता आ जाए, तो यहाँ पे ऐसे जी लिखा तो उससे भी रन जाए। तो ऐसे हम नंबर्स की जरूरत नहीं है, नंबर्स के बिना आप कोई और सा वेरिएबल भी पास आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि आपको नंबर्स की पास करना है, आप कुछ ही पास कर सकते हो, मैच होना चाहिए बस। ठीक है, इससे आप जो है केस स्टडी इजीली बना सकते हो कि 1 दबाने के बाद ये हो, 2 दबाने के बाद ये हो, 3 दबाने के बाद ये हो। नॉट ओनली डैट, आप इसके अंदर है ना वो भी डाल सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने कह दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो गीता तब लिखा है जब यहाँ पे मैं इवन लिखूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने बैच लिखा और यहाँ पे इवन लिखा, तभी मेरे पास हेलो गीता लिखा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो हेलो हर्ष लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो हेलो ईशा लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे इवन लिखूंगा तो हेलो गीता लिखा आएगा। और अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय हर्ष लिखा आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इवन लिखूं या फिर ऑड लिखूं, दोनों में आए। तो यहाँ पे आप 5 भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लगा के कह दिया, और या फिर ऑड, इवन या फिर ऑड कुछ भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे अगर मैं इवन लिखता हूँ, इवन तो भी गीता आता है। अगर मैं यहाँ पे ऑड लिखता हूँ तो भी मेरे पास गीता लिखा आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो हेलो हर्ष, 2 लिखता हूँ तो हेलो ईशा, और अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जी तो बाय। तो हम एक ही उसमें दो या दो से ज्यादा भी अगर आप मल्टीपल डालना चाहते हो एक केस स्टडी में, तो एक केस स्टडी में हम मल्टीपल भी डाल सकते हैं। वैसे तो फिर कोई सी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, जैसे स्विच केस। हम्म। स्विच जैसे कि इसमें कोई सी स्टेटमेंट दे सकते हैं ना। हाँ, कोई सी दे सकते हो। लेट्स से मेरे को यहाँ पे आप बोलो कि यहाँ पे एक वो दे देते हैं कि अगर आप ऐड लिखोगे, जैसे कि वो पूछेगा यहाँ पे ऐड, तो ऐड करवाओ। लेट्स से मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक मैंने कह दिया v1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड v2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। मुझे कहना है कि यहाँ पे मुझे ऐड लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा सब मतलब सब्ट्रैक्ट एंड
मल मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह दो कि भाई यहाँ पे मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस करना सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट देके देन मैंने कह दिया v1 प्लस v2, एडिंग आंसर इक्वल्स टू प्लस है। चलिए हम फिर $2 का निशान पे लगा रहे हैं। कॉल करने के लिए लगाते हैं कि वहां पे वेरिएबल की वैल्यू कॉल हो। तो हमारे होगी सबके। अच्छा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अब इसको रन करते हैं, जैसे मैंने कहा ऐड करो, तो यहाँ पे ऐड करके वो कोड रन कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे मैंने सब लिखा तो सब्ट्रैक्ट वाला रन होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई मल लिखा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे उसकी वैल्यू देख भी सकते हैं कैसे क्या हो रहा है, मतलब ऐसे हम स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आप करवाना है वो आप कराओ, 1 2 3 लिखो, XYZ लिखो, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। और लगा दो कि और लगाने से वो अच्छे से कॉल हो। तो इस तरीके से हम स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े अच्छे सिनेरियो में, कि मैं 1 प्रेस करूँ तो ये हो जाए, G प्रेस करूँ तो ये हो जाए, डी प्रेस करूँ तो ये हो जाए, एक्स प्रेस करूँ तो ये हो जाए। तो हम ऐसे कंडीशंस लगा सकते हैं कि 1 ऐड करूँ तो यूजर ऐड हो जाए, 2 प्रेस करूँ तो यूजर डिलीट हो जाए, 3 प्रेस करूँ तो यूजर डिलीट हो जाए, 5 प्रेस करूँ तो यूजर मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, कोई चीज मॉडिफाई करनी है तो क्या मॉडिफाई करना है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये वाला सिनेरियो एक क्रिएट कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्विच केस। अब आते हैं हम अपने इफ एल्स के अंदर। देखो इफ एल्स थोड़ा सा है ना डिफरेंट वर्क करता है। ये तो क्या है, आपका सीधा वैल्यू मैच करता है एंड देन उस पर चले जाता है। इफ एल्स क्या होता है, आपकी कंडीशन चेक करता है कि जो आपने कंडीशन पास करी है वो ट्रू है कि नहीं है। वो इस तरीके से काम करता है इफ एल्स, अगर हम देखें तो। इफ एल्स कैसा होता है, समझो यहाँ पे आपको देनी है कंडीशन, यहाँ पे आपने दी कंडीशन, यहाँ पे आपने दी कंडीशन, यहाँ पे दे दो कंडीशन। फिर आता है अगर कंडीशन ये ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आपका ये वाला कोड रन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा हो वो रन हो जाएगा। बट इफ अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये वाला code होता है, ठीक है। ये तब रन होगा जब आपकी वैल्यू ट्रू होगी, ये तब रन होगा जब आपका कोड, जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इफ एल्स वर्क करता है, यहाँ पे जो भी कोड रहेगा वो यहाँ पे आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके लग सकते, मतलब इसमें यहाँ पे ये हम इफ एल्स लगा सकते हैं। पहले क्या करना है, हमें कंडीशन बनानी है, कंडीशन बनाने के बाद उसको चेक करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू निकली तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, नहीं निकली तो यहाँ से उठ के यहाँ से लगाएगा, ये वाला कोड रन कर देगा फॉल्स वाला। तो इसको कैसे हमें सेटअप करना है वो वाली चीज हम देख लेते हैं। एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड अच्छा। अब इफ एल्स के अंदर जैसे मैंने कहा ऑब्वियस है 9 इज लेस देन 10, ठीक है, तो मैंने कह दिया V2 इज लेस देन 10, तो ये कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको बताना है इफ, देन कंडीशन के लिए आप ब्रैकेट लगाओगे, कंडीशन में वो क्या देनी है, V2 इज लेस देन LT, V1, देन echo V2 इज बिगर। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया अभी। एल्स echo V1 इज, अब इसको बंद करने के लिए FI लगाना पड़ता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी देता हूँ जो V1 V2 तो क्या आ रहा है, V2 इज बिगर, मतलब पहली वाली कंडीशन हुआ क्या यहाँ पे, या चलो यहाँ पे मैंने काम करता हूँ, मैं फिर से इसको, आएगा। एक्स की, कोई एक काम करता हूँ, एक्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे V1 की वैल्यू लेट से मैंने कह दिया 5, एंड V2 की वैल्यू लेट से मैंने कह दिया 1। तो V1 बड़ा इस बार, तो क्या लिखा आएगा, V2 इज, अच्छा लेस देन मैंने लगाया है ना, ओहो, लेस देन भी लगा दिया। GT, लेट्स से मैंने कहा 5 एंड मैंने कहा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 इज बिगर, तो V1 इज बिगर लिखा आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मेरे को अगर मैंने लिखा, एंड अगेन मैंने लिखा 6 और मैंने लिखा यहाँ 9, तो ऑब्वियसली V2 बिगर है तो V2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा 5, तो यहाँ 6, तो यहाँ पे V2 इज बिगर आ रहा है। लेट्स से मैं दोनों जगह 5, यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, यहाँ पे 5, तो कौन सा बिगर आएगा, V1 इज बिगर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू लगा दूंगा तो हो जाएगा। अगर हम यहाँ लगा दें विम, यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या, पहले आपने V1 और V2 की वैल्यू डाली, यहाँ पे आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंडीशन में क्या चेक हो रहा है कि ये V2 क्या GT का मतलब होता है ग्रेटर देन, GT ग्रेटर देन V1 है। तो अगर है तो यहाँ पे ये वाला कोड रन कर देना बीच वाला। ठीक है, इफ वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज आप V2 पे, मतलब V इस वाले पे चले जाना। तो ये चीज हमने यहाँ पे करके देखा। सही जो लिखा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी वन, हम्म, उसके बाहर जो बी वन लिखा है वो क्या मतलब है उसका। वो वेरिएबल का नाम है ना।
वो लिखना पड़ेगा, जो वो बोल रहे हो ना कोट्स के बाहर व्हाइट कलर में जो आ रहा है। हाँ वो लिखना पड़ेगा, वो तो वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ तो यहाँ पे आपको और भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको जीटी दिखाया, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाइफन जीटी का मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। हाइफन जीई का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाइफन एल टी ये क्या होता है, लेस देन, क्या कहते हैं इसको, लेस देन। फिर आता है आपका हाइफन एल ई, लेस देन इक्वल्स टू। फिर आता है आपका ई क्यू, इक्वल्स टू, ठीक है। फिर आता है आपका एन ई, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे के सारे आपके रहते हैं, ठीक है। और कुछ तो नहीं होते, यही रहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। तो एक साथ यूज कर सकते हैं सर? हम्म, कंडीशन से बताओ, दो कंडीशन एक साथ चेक कर लो तो हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन ब्रेक करना है। जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यही लगाना है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हो तो स्ट्रिंग के अंदर आप इक्वल टू का सिंबल लगाओगे, ठीक है। और इसके अंदर हम और भी चीजें का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा कि हाइफन ई एग्जिस्ट इफ फाइल एग्जिस्ट, हाइफन एफ होता है आपकी फाइल के लिए, हाइफन डी होता है आपकी डायरेक्टरी के लिए, हाइफन आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, हाइफन आर रीड के लिए कि यहाँ पे डब्ल्यू राइट के लिए, हाइफन एक्स एग्जीक्यूट के लिए, हाइफन जेड एग्जिस्टिंग फाइल के लिए, हाइफन एन नॉन एग्जिस्टिंग फाइल के लिए, मतलब सॉरी डाटा के लिए कि उसके अंदर एम्प्टी फाइल एंड नॉन एम्प्टी फाइल के लिए हमारा जेड और एन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैंने एक डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एक मैं दूसरी वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा एक वैल्यू ले लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोड में लिख देता हूँ स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स में एक मेरी एफ 1 डॉट एस एच नाम की एक फाइल रखी है। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि ये फाइल रखी है या फिर नहीं भी रखी है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ। इफ यहाँ पे मैंने कह दिया यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो हाइफन एफ लिखो ना, सिंपल हाइफन एफ, और जो भी आपको लिखना है यहाँ पे जो लोकेशन है $x, चेक करो इसको, यहाँ पे मैंने कह दिया देन, तो यहाँ पे लिख दो एको फाइल एग्जिस्ट देन एल्स एको विलन एग्जिस्ट फाइल। ये तो भाई अगर उसकी वैल्यू डाली, देखो क्या आ रहा है, फाइल एग्जिस्ट लिखा आ रहा है लास्ट में, डेट मीन्स वो फाइल है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हाँ मैंने F1 डॉट एस एच नाम की फाइल बना रखी है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैं यार इस पे चलते हैं। समझो मैंने यहाँ पे एक लोकेशन चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया कि F1 की जगह यहाँ पे F9 पता करो कि F9 है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि हाँ मेरे पास F9 है, एलिस करके यहाँ पे कोई F9 है नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिखा होना चाहिए। चेक करें तो बैश का है, बैश डैश क्यों लिखे, तो यहाँ पे ये तो आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। अरे क्या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसी फाइल बनी हुई नहीं है ऑलरेडी मेरे पास। ऐसे ही आप यहाँ पे डायरेक्टरी देखना चाहो तो डायरेक्टरी लगाओ, जो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एलिफ कि अगर आप कभी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हो तो मल्टीपल कंडीशंस आपकी कैसे चेक होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इफ एल्स इफ फाइल, यहाँ पे मैंने कह दिया नॉट फाइल एग्जिस्ट, एक दूसरी चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है। इससे वही 1 2 3 वाला डाल के देखते हैं। इफ एक्स इज यहाँ पे लिख देता हूँ एको, नॉट एको रीड, चलो V1 V2 ही ले लेते हैं, V1 V2 की बात कर लेते हैं। मैंने कह दिया इफ
डॉलर V2 V1 इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 1, तो यहाँ पे आप देन एको दिस इज हर्ष लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हर यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे 2 चेक करना है। तो 2 कैसे चेक करोगे? 2 के लिए मैंने कह दिया एक और आपको लगाना पड़ेगा, कैसे? एलिफ, एंड देन यहाँ पे आप एक और कंडीशन लगा सकते हो, इक्वल्स टू 2। एक और एलिफ लगाना है, एक और लगाओ। जैसे हमने स्विच केस में बनाया था सेम हमने इसके अंदर ही बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे V1 की वैल्यू 1 दे दी एंड V2 की 2 दे दी, तो V1 के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए दिस इज हर्ष लिखा हुआ है। V1 की वैल्यू एक बार काम करता है, मैं ये सब हटा देता हूँ ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इससे ना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू 1 दी तो यहाँ पे दिस हर्ष लिखा रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 दी तो यहाँ पे ये दिस नीचे लिखा रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 दी तो यहाँ पे ये लिखा रहा है। और अगर मैं वैल्यू गलत डाल देता हूँ 90, तो यहाँ पे बाय लिखा आना चाहिए, बाय लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है, दिख रहा होगा कैसे स्लो वर्क करता है, क्योंकि ये पहले हर एक कंडीशन चेक करेगा कि V1 सही है कि नहीं है। V1 का जो कंडीशन 1 है इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है, फिर V1 की इक्वल टू कंडीशन 2 के साथ, फिर V1 की इक्वल टू कंडीशन 3 के साथ, फिर एल्स पे जाएगा। एंड इट इज टाइम टेकिंग, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है, धीरे धीरे वर्क करता है। अंदर एक बार इफ के अंदर चले गए तो आप तो जो कोड लिखना चाहो वो लिख सकते हो, जितना आपने स्टार्टिंग में लिखा है उतना भी लिख सकते हो जो चाहो। तो इस तरीके से हम स्विच केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच केस जब समझ में आ जाए तो उसके बाद आप इफ एल्स पे स्विच करना, एंड तभी आपको इफ एल्स समझ में आएगा। अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये इफ एल्स सी होता है, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप मैंने जो सारी चीजें दिखाई, -EQ, -LT, -LEQ, LE, ठीक है, एंड NE, यहाँ पे हम नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू ये सब डाल सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप, यहाँ पे आप नेस्टेड इफ भी डाल सकते हो। नेस्टेड इफ कैसे डालोगे? नेस्टेड इफ के अंदर इन लिव इनसाइड द, ठीक है, इफ इनसाइड द इफ कैसे डलता है? यहाँ पे मैंने कहा इफ V1 1 है या V1 2 है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर जो है कि वो इवन है कि नहीं है। ये कैसे चेक करोगे? ठीक है, ये वाली चीज जो अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं इफ, एक और इफ के अंदर इफ चलता है, ठीक है। इफ मैंने कहा इफ इट इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने कहा आप तब V2 को चेक करना। यहाँ पे मैंने एक और लगा दिया, ठीक है, नेस्टेड इफ कहते हैं इसे, इफ इनसाइड द इफ, ठीक है। मैंने कह दिया रीड, एंड यहाँ पे भी लगा देते हैं ना रीड, तो रीड एंड -P एंटर रीड। अगर ये लेस देन 10 भी है,
इसको ऐसे डायरेक्टली बना, तो हम इफ इनसाइड द इफ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 2 एंड देन कह दिया 8। तो क्या आ रहा है, दिस इज ईशा, बट अच्छा 2 आया है ना, मैंने 2 लिखा है मैंने, लेकिन 1 की वैल्यू में लिखा है ना। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1, एंड देन अब मैं कह देता हूँ यहाँ पे, तब इसने मुझसे पूछा 2, मैंने बताया दिस इज ईशा। ईशा लिखने के बाद यहाँ पे ये आ नहीं रहा है कि ये अ, अच्छा मैंने रीड लिख के छोड़ दिया ना यहाँ पे। समथिंग इज मिसिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, स्पेस नहीं दिया। दिस इज व्यू टू न्यू थिंग। आ रहा है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं। आप इसको नेस्टेड इफ कहते हैं, देखिए इफ इनसाइड द इफ, काफी सारे तरीकों से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अब आप पता है यहाँ पे एक अच्छा खासा आप कंडीशन लगाओ ना, यहाँ पे आप स्विच केस लगाओ, इफ एल्स लगाओ। जैसे कि चलो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको कभी इवन ऑड चेक करना है कि भाई वो नंबर इवन है या ऑड है, तो वो कैसे चेक करोगे। यहाँ पे जैसे कि मेरे को चेक करना है कि भाई मैं जो वी वन डालूंगा वो इवन है कि नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लगाओ डॉलर इज ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे आपने कह दिया V1 मॉड्यूलस बाय 2, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर लाके देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्को करता हूँ, एंड देन यहाँ पे जेड, डॉलर जेड को कॉल करता हूँ। जैसे मैंने कह दिया 2, तो रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है, 1 लिखा। तो यार अब मैंने कहा यहाँ पे इफ डॉलर जेड इज इक्वल्स टू हाइफन ई क्यू इज इक्वल्स टू 0, देन echo डॉलर वी वन इज even, else echo डॉलर वी वन इज off। जैसे मैंने कहा 6, तो यहाँ पे 6 इज even, ठीक है। एंड मैंने कहा 3, तो यहाँ पे 3 इज ऑड। मैंने कहा 8, 8 इज even। मैंने कहा 21, 21 इज ऑड। मैंने कहा 59, तो यहाँ पे इट इज ऑड। मैंने कहा 89, 80, मैंने कहा 9, मैंने कहा 90। तो ये सही चीजें थे। ठीक है, तो ऐसे आप इवन ऑर्डर का भी बना सकते हो। इवन ऑर्डर एक बेसिक है, ठीक है। आप अभी लूप नहीं कराए हमें, लूप करा होता तो और भी 2 3 चीजें हम बना पाते। ठीक है, ऐसे अभी हमने स्विच केस कर लिया है, स्विच केस एंड इफ एल्स हमारा हो गया है, ठीक है। अभी इसमें 2 3 सिनेरियो केस बनाओ, जैसे कि मैं 1 प्रेस करूँ तो मेरा यूजर ऐड हो जाए, 2 प्रेस करूँ तो यूजर डिलीट हो जाए। अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए। अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाए। तो वैसे मैं बता सकूँ, ये सारी चीजें डालो कि भाई इफ इट इज इंस्टॉल वही करना है, तो ये बनाओ कि भाई इंस्टॉलेशन वाला बना लो, अपडेट वाला बना लो। ठीक है, अब इस तरीके की चीजों को करके लाओ। या फिर तो अगर आपको इफ एल्स या स्विच केस की प्रैक्टिस ही करनी है, तो ऑनलाइन इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सर्च आउट कर सकते हो कि इफ एल्स
यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दो, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस ला के दे देगा, जरूरी थोड़ी ना सी में लिखा है तो सी वाले ही चलेंगे, हम अपने उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में चला रहे हैं, बस क्वेश्चन ही तो देखना है, आप क्वेश्चंस देखो यहाँ पे से, आप अपने इफेक्ट्स चलाओ, जिसमें से किसी को दिक्कत आए किसी भी उसमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो 130 कंडीशन मतलब 130 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, उसका आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज ऐसा ही चीजें, तो ये हम तो 130 इसका वो हो गया, जो 130 सी के आएंगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन से इसके इवन ऑर्डर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, लीप या डिटर्मिनेशन है, वोटिंग एलिजिबिलिटी है, ये बेसिक बेसिक आप बनाओगे ना, कल से तब आपकी जो है वो बैच स्क्रिप्टिंग ये भी, फिर तो काफी कुछ सीखना है बैच स्क्रिप्टिंग में, मैंने भी आपको प्रिंट नहीं सिखाया, ऑक्स से ये छोटी छोटी कमांडें भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है। अब हम आज के इतने ही रख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि इफ एल्स की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, जब तक मैं तो सिखा दूंगा, देखो मेरे को लूप भी आता है तो लूप तो अभी बता दूंगा, टाइम है, पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे उस चीज की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि आप लूप कैसे चला सकते हो, लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शंस एंड कुछ बेसिक्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम कुछ डिजाइन करके देखेंगे, क्या हम उसके अंदर इतनी सारी चीजें सीखने के बाद, जब हमारी चार पांच चीजें हो गई हैं तो उसको सीखने के बाद हमें क्या क्या और कर सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको लूप कंप्लीट करेंगे, लूप